10,000 वर्ष की आयु स्वर्ग में मिलती है, ध्यान रखना। हम श्री वैष्णव कभी स्वर्ग नहीं जाते, हम लोग बैकुंठ जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद यहाँ आना पड़ता है और बैकुंठ जाने के बाद आना नहीं पड़ता। जिसको आप लोग कहते हैं मुक्ति, मोक्ष, सदगति, उसका नाम स्वर्ग नहीं है, उसका नाम बैकुंठ है। राजा खटवांग स्वर्ग में थे, उनको पता चला कि मेरी आयु क्षीण हो रही है और मैं मृत्युलोक में जाने वाला हूं। एक मुहूर्त में उन्होंने ध्यान लगाया और भगवत धाम को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए एक क्षण का भी समय बहुत होता है। कभी ऐसा मत सोचना कि महाराज तो समय ही नहीं मिलता है, दिन भर व्यापार में कार्य में रहते हैं, कब भजन करें। अरे जब आपको समय मिले ना, तब पवित्र होकर के, अपवित्र नहीं, जो वस्त्र आपने बाजार में पहने, दुकान में पहने, व्यापार में पहने, अपने कार्य में पहने, उन वस्त्रों को उतार देना। दूसरे अलग वस्त्र रखना पूजा के, और वो पूजा के वस्त्र धारण करके पवित्र जल से सिंचन करके, गंगा जल से अपने आप को 3 बार आचमन करके और भगवान के सामने बैठ करके, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाध। एक घड़ी क्या है? एक घड़ी का मतलब 24 मिनट। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। जैसे अपने यहाँ 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ऐसे ही हमारे यहाँ 24 मिनट की ज्योतिष में एक घड़ी होती है। एक घड़ी यानी 24 मिनट की, आधी घड़ी यानी कितने मिनट? 12। आधी में पुनियाध कितने मिनट? 6 मिनट। 12 अक्षर मंत्र है हमारे श्री संप्रदाय में, तो हमारा मूल मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र, लेकिन 12 अक्षर मंत्र है। आप आराम से माला करेंगे, 6 मिनट में माला पूरी होगी, करके देख लेना। लेकिन वो माला करना ये नहीं कि संख्या बनाना हो कि हमको 11 जपना है, 21 जपना है, 51 जपना है। धीरे धीरे माला वक्षस्थल में लगा करके अनुसंधान करना। आधी में पुनियाद 6 मिनट भजन करना और उस भावना से करना कि मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, यह इच्छा करते चलो तज ममता अभिमान। बस ये ध्यान रखना कि ये मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये तो दिमाग में घूमता रहता है। पर ये दिमाग में घुमाओ कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, बाकी सारा मेला है। मेला में तो बहुत कुछ झमेला है, और उस झमेले से दूर होना है तो मेरे मालिक का ध्यान करना है। मेरे मालिक के दरबार में सबका है खाता, सबका खाता वहाँ बना हुआ है। जैसे आप लोग अपना बही खाता बनाते हैं ना, ऐसे ही वो मेरा सामरिया सेठ है, उसके यहाँ सबका खाता लिखा हुआ है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए उसके चरणों में अनुरक्ति कर लेना। कहा, राजन तुम भगवान के चरणों में मन को लगाओ।